नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की सीरीज में चंद्रग्रहण से संबंधित बिंदुओं को आज देखना है। तो इसके पहले 7 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। आज हम देखते हैं चंद्रग्रहण क्या होता है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। लोगों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थितियों को देखते हैं। एक शब्द होता है सिजगी। सिजगी का मतलब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने होते हैं। सामने सामने का मतलब ये है कि यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है। ऊपर से देखेंगे तो ये सामने ही दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि इस तरह से क्षैतिज रेखा में दिखाई दें यहाँ से देखने पर, लेकिन ऊपर से हम देखेंगे तो एक दूसरे के सामने सामने ही होंगे। ये स्थिति ही सिजगी कहलाती है। अब यहाँ पर ये मून है, ये अर्थ है। हम चाहें तो यहाँ पर मून को इधर कर दें, अर्थ को इधर कर दें। जैसे ये सूर्य हो गया, ये अर्थ हो गया और ये क्या हो गया, मून हो गया। तो ये भी सिजगी है। तो चंद्रमा और पृथ्वी का स्थान आपस में बदल दीजिए, तब भी सिजगी ही रहेगा। तो इस प्रकार से सिजगी दो होता है। एक होता है युति, एक होता है वियुति। युति का मतलब ये हुआ योग, जब पृथ्वी के एक ही ओर चंद्रमा हो और सूर्य हो। ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। तो पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के एक ही ओर चंद्रमा और सूर्य हैं। चंद्रमा और सूर्य का योग है, तो इस स्थिति को युति कहते हैं। कंजंक्शन का मतलब योग। अपोजिशन मतलब उल्टा, बीच में पृथ्वी आ जाए, इधर चंद्रमा इधर सूर्य, बीच में पृथ्वी, तो चंद्रमा और सूर्य का वियोग हो गया। तो इस स्थिति को वियुति कहा जाता है। तो सिजगी की दो स्थितियां होती हैं दोस्तों। एक होता है युति, दूसरा होता है वियुति। युति मतलब योग कर दो, सूर्य और चंद्रमा को एक तरफ कर दो पृथ्वी के। और वियुति मतलब वियोग कर दो, सूर्य को एक तरफ, पृथ्वी को बीच में और चंद्रमा को दूसरी तरफ कर दो। तो ये होता है वियुति। तो इसी स्थिति में, अर्थात कि वियुति की स्थिति में ही, वियुति की स्थिति में ही क्या होता है, वियुति की स्थिति में ही यहाँ पर पूर्णिमा होती है। एक्चुअली क्या हो रहा था, ये स्लाइड नहीं हो रहा था तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। चलिए आगे देखते हैं। युति समझ में आ गया, फिर से देखते हैं। युति का मतलब ये हमारा सूर्य है और ये है चंद्रमा, मून, और यहाँ है पृथ्वी, प्यारी हमारी पृथ्वी जिस पर जीवन है। तो जब ये सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर हैं तो ये है युति। ये स्थिति है युति की। इसको हम सूर्य ग्रहण में समझेंगे। अब हम देखते हैं वियुति। वियुति में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी और यहाँ पर है चंद्रमा, ये है चंद्रमा। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग दिशा में हो गए सूर्य और चंद्रमा, तो ये वियुति हो गया। इसी स्थिति में पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा स्थिर स्थिति में होता है। ये ऐसे चक्कर लगाते लगाते जा रहा है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा। अगर ये चंद्रमा यहाँ पहुँच आया तो ये पूरा प्रकाश क्या होगा, चंद्रमा पूरा चंद्रमा प्रकाश प्राप्त करेगा सूर्य का। और ये पृथ्वी का सामने वाला भाग जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा दिन होगा, और ये पीछे वाली भाग में रात होगा, और रात वाले भाग में ही पूरा चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूर्णिमा की रात होगी। तो वियुति में ही पूर्णिमा की रात होती है। वियुति में ही पूर्णिमा की रात होती है। वियुति की स्थिति में पूर्णिमा वाली रात होती है। पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन क्या हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है? तो इसका उत्तर है नो, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है आप यहाँ देख सकते हैं।
पृथ्वी जो है, पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुककर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा जो है 5 डिग्री के कोण पर झुककर चक्कर लगा रहा है। तो दोनों की ऑर्बिट की दिशा एक ही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का ये योग जो होता है 28.5 डिग्री या लगभग 28 डिग्री हो जाता है। तो चंद्रमा 28 डिग्री पर झुककर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा, काल्पनिक रेखा मानी गई है 0 डिग्री पर, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर चंद्रमा हमेशा इस भूमध्य रेखा के समांतर चक्कर लगाता, तब हर पूर्णिमा को चंद्रमा छिप जाता और चंद्र ग्रहण हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इस पथ पर चंद्रमा नहीं चक्कर लगाता, कभी उत्तर की ओर कभी दक्षिण की ओर, ऊपर वाला उत्तर नीचे वाला दक्षिण। तो ये 28.5 डिग्री पर उत्तर दक्षिण चंद्रमा पथ पर चक्कर लगाता है। इस तरह से 28.5 डिग्री चंद्रमा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण पर घूमता हुआ ऐसे चक्कर लगाता है। तो यहाँ सूर्य है, जिसके कारण क्या होता है, पूर्णिमा तो हर महीने पड़ता है, लेकिन चंद्र ग्रहण हर महीने नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाग यहाँ पर सूर्य के सामने रहता है। तो एक ऐसी कभी स्थिति आ जाती है, पृथ्वी भी आगे जा रहा है, चंद्रमा भी आगे जा रहा है, तो कभी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा बिल्कुल इसके पृथ्वी के पीछे हो जाता है। चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के पीछे हो जाता है। ये पृथ्वी है तो बिल्कुल चंद्रमा इसके पीछे हो जाता है। और यहाँ सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ये पूर्णिमा वाली ही रात है, क्योंकि यहीं से तो होकर ये गया हुआ है। तो पहले पूर्णिमा हुआ होगा, फिर उसके बाद इसका ग्रहण लगेगा। तो यहाँ पर पृथ्वी क्या करता है, प्रकाश की किरणों को रोक लेता है, चंद्रमा तक नहीं पहुँचने देता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पहुँचती है, यहाँ पर पृथ्वी की छाया पहुँचती है। और पृथ्वी की छाया जो होती है चंद्रमा पर, देखिए गोल गोल दिखाई देती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वह गोल है लगभग। तो इस जो काले भाग को, जो चंद्रमा पर पृथ्वी की काली छाया होती है, इसको प्रच्छाया बोलते हैं या अम्बरा बोलते हैं, अम्बरा, UMBRA। और इसके किनारे किनारे हल्की छाया दिखाई देती है, हल्का प्रकाश, हल्की छाया, इसको पेनम्बरा कहा जाता है, पेनम्बरा। ठीक है। तो अब यहाँ पर चंद्र ग्रहण लग जाता है, जब काली छाया पृथ्वी से पूरी तरह से चंद्रमा अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता, तो काली काली छाया चंद्रमा पर बन जाती है, जो कि पृथ्वी पर होती है। यही चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो हमेशा पूर्णिमा वाली रात में चंद्र ग्रहण जब भी होगा वह पूर्णिमा वाली रात में ही होगा, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ये भी लगातार इधर जा रही है, चंद्रमा भी लगातार इधर जा रहा है। तो दोनों की दिशा, गति की दिशा एक ही होने के कारण चंद्रमा को सूर्य के सामने आने में ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लंबे समय तक होता है, लगभग 3 से 4 घंटे का चंद्र ग्रहण होता है। तो उसका कारण यही है कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो गति है एक ही दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होती है, एक ही दिशा में दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि चंद्रमा को पृथ्वी के सामने से बाहर निकलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और 3-4 घंटे तक का चंद्र ग्रहण लगा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चंद्र ग्रहण अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी पृथ्वी बीच में होगी, चंद्रमा पीछे होगा, सूर्य एक तरफ चंद्रमा एक तरफ, यानी वियुत की स्थिति होगी। ठीक है, लेकिन एकदम लीनियर पोजीशन में होगी, रेखीय स्थिति में, बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने, तब जाके चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण वाली रात में ही क्या होता है, जैसे इसको तो मैंने बता दिया कि 28.5 डिग्री पर चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का कभी उत्तर तो कभी दक्षिण इस पथ पर चक्कर लगाता है, जिसके कारण हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं लग पाता, कभी ही ये ऐसे सामने आ पाता है। इसको हमने बता दिया है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रग्रहण वाली रात में पहले चंद्रमा काला दिखता है, फिर उसके बाद वह लाल रंग का दिखने लगता है। तभी इसको हम लोग कहते हैं ब्लड मून या रेड मून कहा जाता है। तो चंद्रग्रहण में ही आपको ब्लड मून या रेड मून देखने को मिलेगा, पहले काला फिर लाल रंग का चंद्रमा दिखाई देगा, तो वह ब्लड मून कहलाता है या रेड मून कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे बिंदु आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार नहीं समझ, 2 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपको चंद्रमा दिख रहा है। चलिए जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे सूर्य ग्रहण से संबंधित।